महत्वपूर्ण दिन पर हम यहां इकट्ठे हैं। भाई सब लोग बातें करना बंद कर दें, 10 मिनट में बात सारी खत्म हो जाएंगी। आज एक निर्णय का समय है और निर्णय ये 15 साल का निर्णय हो रहा है। 10 साल तो जो पीछे गए वो और जो 5 साल आगे आ रहे हैं वो, ये ऐसा समय आ गया कि जब इस निर्णय को मुझे 15 साल का निर्णय कहना पड़ रहा है। मैं रेवाड़ी में था, उस दिन मेरे साथ ये राम सिंह नेताजी भी थे। पहली जनसभा थी मोदी जी की, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, वो तो बहुत लंबे बोले थे, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि देश में इतने करोड़ बेरोजगार हैं। बहनों और भाइयों, हर साल 3 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा और जब 2019 के चुनाव में आऊंगा तो आपसे पूछूंगा है कोई बेरोजगार? भाइयों 19 के में तो उन्होंने पूछा ही नहीं, और आज बेरोजगारों की फौज हर गांव में तैयार है। हमारे लोग मजबूर होकर अपराध की तरफ जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत माता का पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में, भारत माता रो रही है, इतना बड़ा पैसा वहां जमा है। बहनों और भाइयों, जिस दिन प्रधानमंत्री बना पहले 60 दिन में भारत माता का पैसा भारत माता की धरती पर होगा। और खाते खुलवाइए, सब गरीबों के खातों में 15-15 लाख आएगा। इन 2 ही चीजों का जवाब मांग लो 10 साल में। महंगाई कहां पहुंच गई, बेरोजगारी कहां पहुंच गई, अपराध कहां पहुंच गया। देश अराजकता के माहौल में है। ऐसा माहौल है जिसमें अराजकता आई हुई है। साथियों, हमारे जो उम्मीदवार हैं, भाई सरपंच साहब, हमारे जो उम्मीदवार हैं, भाई 45 साल का तो चौधरी महेंद्र प्रताप का इतिहास, और बहुत अच्छी बात यह है कि 2 बार तो हमारे यहां आमने सामने लड़े हैं। एक बार पिताजी से एमएलए में लड़े, एक बार एमएलए का चुनाव मेरे सामने हुआ। तो जब चुनाव में लड़ रहा था तो मैंने इनके नजदीक से नजदीक लोगों से पूछा, भाई कमी बताओ इस आदमी में, क्योंकि हमें तो बुराई करनी थी जब हम आमने सामने थे। तो भाई मुझे तो उस समय भी कमी नहीं मिली। और आप उस परिवार से हैं। ये गुड़गांव जिला हुआ करता था, पलवल भी इसमें था, सारी मेवात इसमें थी, फरीदाबाद इसमें था। चौधरी नेतराम हमारे इस दक्षिणी हरियाणा के बहुत बड़े नेता थे, जिला परिषद के चेयरमैन रहे। उनका खून दौड़ा चौधरी महेंद्र प्रताप में। आज 79 साल की अवस्था में ये टिकट नहीं चाह रहे थे, टिकट तो हम चाह रहे थे, लेकिन 9 एजेंसियों ने सर्वे किया कि कौन जीतेगा। तो भाई सच्चाई तो है, यदि ये कैंडिडेट बने बैठे हैं ना तो आपने बनाए। गांव गांव एजेंसियों के लोग गए थे, उन्होंने नौजवानों से, बुढ़ियाओं से, माताओं से, बहनों से, चाची से, ताई से, भाभी से पूछा और एक ही आवाज गई कि महेंद्र प्रताप को दे दो, हम जिता देंगे। और आज खुशी की बात है कि चौधरी महेंद्र प्रताप चुनाव नहीं लड़ रहे। आज तो चुनाव जनता लड़ रही है, कहीं कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं। हर आदमी ने चुनाव को अपना चुनाव समझ लिया। तो मुझे बेहद खुशी है। मुंजेड़ी गांव हमारा अपना गांव है, यहां से हमें बहुत भारी उम्मीद है। मिर्जापुर में बड़ा अच्छा समर्थन, अब आगे नीम का जा रहे हैं। सारे इलाके में बहुत अच्छी हवा चल रही है। और भाई 45 साल में यदि कोई नेता है जिसके दामन में कोई दाग नहीं तो चौधरी महेंद्र प्रताप। कोई दाग आज तक हमें तो कोई आदमी मिला नहीं जिसने ये कहा हो कि इन्होंने ये काम गलत कर दिया। तो भाई ऐसे उम्मीदवार को जहां हर तरह से हमारे इलाके को सुविधा रहेगी, हमारे इलाके का ख्याल रखेंगे। पहले भी यहां से विधायक मिनिस्टर रहे हैं, तो लंबा नहीं बोलूंगा भाई, इनको हर तरह से जिताना। और आपसे अपील करता हूं
कि जो यहां बैठे हैं वो हाथ खड़े करके बताएं कि हम आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट चौधरी महेंद्र प्रताप को देंगे। और दोबारा हाथ इसलिए खड़ा करा रहा हूं कि मैं ही नहीं, मेरा परिवार, मेरा कुनबा सब चौधरी महेंद्र प्रताप को वोट देगा हाथ खड़ा करके। बहुत बड़े विश्वास के साथ चौधरी साहब आपको कह रहा हूं, आपका लास्ट इलेक्शन है। ये हमारे लिए दुख का विषय भी है, क्योंकि मैं जानता हूं इसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन भाई दुख के विषय को लोगों, इस आदमी को बहुत ऊंचाई से भेजो। सारी जिंदगी इसकी सेवा में गई है और अंतिम समय में 45 साल की सेवा का आपसे हिसाब मांग रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि यदि मैंने ठीक काम नहीं किया 45 साल तो हरा दो मुझे, और ठीक किया है तो भाई लास्ट अपील है चौधरी महेंद्र प्रताप की, जिता के देखो। मैं तो यही कहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आपके बीच में जो आपके प्रत्याशी हैं आदरणीय बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को ही पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, भाई जेपी नागर जी की आपने भावुक अपील भी सुनी, उनके विचार भी सुने। मेरे गांव के भाई सरपंच हरिचंद जी, आसपास के गांव से आए हुए मेरे भाई सरपंच, नाम भी कहवाऊंगा, मैं कम टाइम ले रहा हूँ, सब उतने ही प्यारे हैं, जितने नाम भी ना लूँ तो उतने ही हैं। चलिए, गिरिराज सरपंच जी चंदावली, बेगराज जी तो मिले मिलाए बहुत दिन थे भी, अजीत जी भी, शरण सिंह जी सरपंच नीम का, पार्षद हमारे यहीं है तो भाई रिश्तेदार है पुराने, राम निवास प्रधान जी, सरपंच राम सिंह महमूद पर का ही नहीं है तो कई गाँव उनका सरपंच है भाई हमारा। और नागर साहब को तो आपने सुन ही लिया। सभी महानुभाव, छायाकर बंधुओं, नौजवान साथियों, देखिए भाई मैं आपको 5 मिनट लूंगा, मेरा गला खराब बैठा पड़ा है। गांव की हालत, गांव के बाड़े बता दिया करें उसे, तो गांव की हालत तो नजर आ रही है कि फैसला तो आप लिए बैठे हो। सच्चाई ये है कि इलेक्शन कहे करते हैं आवाज एक खलक नकारे खुदा, जो जनता में आवाज बोलती है, प्रकृति का नियम है, वो उस ईश्वर की आवाज से ही बोलती है जनता। तो जेपी नागर ठीक कह रहे थे भाई इलेक्शन तो मैं तो नाम का ही हूं, नहीं तो जनता ही लड़ रही लग रही है मुझे, तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, मैं गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हूं, जिसमें आप पार्टी विशेषकर शायद आप पार्टी के कोई बैठे हैं हमारे यहाँ, हाँ भाजपा चला गया होगा वहां से, खैर। लेकिन मुझे जो जेपी नागर जी कह रहे थे, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था। जेपी नागर जी, विजय ने भी हाई कमांड के किसी के कहने से अप्लाई कर दिया था। करण दलाल जी थे, सारे लायक अच्छे उम्मीदवार थे, पात्र थे, लेकिन सर्वे 3 बार कराया, यहां से लेकर बॉर्डर तक सारे सर्वे ने बार बार अलग अलग एजेंसीज ने ये कहा कि महेंद्र प्रताप को ले आओ तो कांग्रेस जीत जाएगी, और भाई नहीं तो फिर टक्करेंगी। तो भैया मुझे तो आपकी आवाज से, जो आपने आवाज दी एजेंसीज के माध्यम से, मुझे तो इसलिए पार्टी ने भेजा है, और पार्टी ने जनता की आवाज पर भेजा है। इसलिए मैं गठबंधन की बजाय जनता के महागठबंधन का उम्मीदवार हूं। सच्चाई है। देखिए मैं आपके लिए शायद हल्के के लिहाज से नया हूं, लेकिन मैं नया नहीं हूं।
मैं 5-5 बार विधायक रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, और जब 5 थे उन 5 में भी मैं कुल 5 कांग्रेस के जीते थे, तब भी मैं था, और मैं CLP का लीडर भी रहा हूँ। भाई हमारे कृष्ण पाल जी लड़े हैं पहले भी, एक बार तो 161 वोट से हार गया था मैं, जब कांग्रेस का टिकट नहीं था। फिर दूसरी बार उन्होंने कांग्रेस ने गलती सुधार दी और फिर 63-64 हज़ार से जीता था। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। तो भाई इसलिए मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, लेकिन आज फिर भी 10 वर्ष पहले, भाई से हटा ले, अरे भाई प्लीज, अरे अलग अलग एक तरफ हो जाए, एक तरफ आगे थे, लोगों के सामने नहीं खड़े हुआ करते, इधर है, ये लोग तो बैठे सामने हैं। देखिए 10 वर्ष पूर्व आपने एक परिवर्तन किया था, सारे देश की जनता ने किया, बड़े शौक से मोदी जी के हवाले सत्ता कर दी आप लोगों ने। एक परिवर्तन की बात भाव थी, वायदे ही ऐसे किए थे। मोदी जी की बाजीगरी तो भाई नामी है, उससे आप जानते हो, लेकिन अब खुल गई है सारी। ये वादे किए थे कि भाई सारे काले धन को ले आएंगे, 10-10 लाख रुपए तुम्हारे खाते में दे देंगे और खजाने भर लेंगे। डीजल पेट्रोल के भाव क्यों कहा करते थे, ये भैंसा बुग्गियों पर लाद के चलते थे मोटरसाइकिल को, गैस के सिलेंडर्स को। ये कहते थे कि भाई बहुत महंगा कर दिया कांग्रेस ने, 60-62 रुपए का रेट था, हम 35 रुपए देंगे, ये कहा था इन्होंने। गैस का सिलेंडर 400 की बजाय 250 देंगे, ये कहा था। और भाई नौकरियां 2.5 करोड़ देंगे। ये इतने वायदे किए, ये आपसे छुपे हुए नहीं है। लेकिन 15 लाख के लिए तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। अमित शाह जी ने कहा, पूछा जब मीडिया ने कि भाई ये तो इलेक्शन के जुमले थे, मतलब इलेक्शन में बालागिरी की तरह जनता बहका दी, स्वीकार किया ना, माना उन्होंने। तो भैया जब अपराध स्वीकार हो जाता है, अदालत भी दंड दे लेती है, लेकिन जनता का 140 करोड़ की जनता सबसे बड़ा दरबार है, दंड देना चाहिए था, सत्ता से बाहर करना चाहिए था। कि जो वादे वो सारे उल्टे हो रहे हैं। नोटबंदी वो उसका उल्टा असर, गैस 1000 में मिल रही, पेट्रोल 100 में मिल रहा, काला धन है ही नहीं, तो इससे बड़ा और क्या फैसला होगा। नौजवानों को नौकरी नहीं, और लाखों नौकरियां पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से निकाली गई हैं। तो भाई आज हिसाब लेने का समय है। फिर तीसरी बार फिर मांग कर रहे हैं, पूछो किस लिए कर रहे हो तुमने क्या दिया है। ये कहते मोदी के नाम पे दे दो। अरे भाई ऐसे तो भिखमंगे कई बार यूं मांगे, अरे अल्लाह के नाम पे दे दो। अरे तुम अपने नाम पे भी तो कमाओ, अपने चेहरे को भी तो ठीक करो भाई, अपने कर्मों का भी तो खाइए। आप मोदी से लेते हो और अपना पेट भरते हो। मैं तो सुनता हूं भाई, पहली बार मैं तो ज्यादा दखलंदाजी रखी नहीं आपसी किसी कंट्रोवर्सी में, लेकिन चारों तरफ सुनता हूं मैं इस इलाके में कि कृष्ण पाल जी का नाम, नया नाम धर रखा तुमने कही, करप्शन पाल। अब यार तुम इस काम के लिए वोट दे ले रहे हो। तो भाई आज समय आ गया है। मोदी जी की जादूगरी भी बादीगरी आप जानते हो। मोदी जी ने भी ये कहा था कि भाई हम ये वादे कर रहे हैं, नहीं पूरे किए तो चौराहे पे सजा दे देना। याद करो ये कहा था जब, तो अब चौराहे पे 10 साल में तो सजा दे दो। खुद ही कहा एक भी चीज बता दो पूरी की हो तो इन्होंने। ये काम तो करते हैं, हिंदू मुसलमान लड़ा दो, जाति धर्म की आग लगा दो, ईडी को लगा दो, सीबीआई को पीछे लगा दो, केजरीवाल जैसे आदमी को अंदर दे दिया, ठोक दिया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा देकर जमानत दे दी। तो ये क्या हो रहा है देश के लिए। अजीत पवार वगैरह के ऊपर प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ रुपए के लांछन आक्षेप थे। अरे 1 महीना पहले वापस बीजेपी में ले लिया, सारे केस खत्म और डिप्टी सीएम बढ़ा दिया। ये क्या मजाक है देश के साथ।
तो भैया आप इसको समझिए, जुमलेबाजी बहुत चल गई, देश की स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति आपके सामने है। मैं आपसे अपने घोषणा पत्र की बात 5 मिनट में कह दूं। हमने इनकी गलतियों को सुधारने के लिए हमने घोषणा पत्र राहुल जी ने, खड़गे जी ने और पार्टी की जो एक कमेटी है उसने निर्णय लिया है कि हमारी सत्ता ही सत्ता आ रही है, गठबंधन की सत्ता आ रही है, ये बौखला रहे हैं। जब भी तरह तरह के कभी कुछ कहने लगते हैं, कभी कुछ कहने लगते हैं। क्यों विषय पे तो बात कर नहीं सकते, डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकते, वायदों की पूर्ति में पूछते हो उनका जिक्र भी नहीं। टीवी दिन रात झूठे प्रचार इन्हीं का करते रहता है। चीनी तो डंडा से चल रहे हैं, पैसे से चल रहे हैं। हमने घोषणा पत्र में किया है कि हम सरकार में आते ही बनाते ही, हरियाणा में सरकार आ रही है, वो तो 100% चारों तरफ आवाज है कि 300 यूनिट तक हम सबको बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट तक कोई बिल नहीं आएगा। गैस के सिलेंडर 500 रुपए में देंगे जो आज 1000 में बिक रहा है। बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए महीने देंगे। राशनिंग का एक जो है, राशनिंग 1-1, 2-2 रुपए में गेहूं चावल कांग्रेस ने शुरू की थी। बहुत रियायत से देते थे, खाली डिपो होल्डर के खर्च ही लेते थे उनसे। और अब वोट बैंक के लिए बाजरा दे रहे, कहिए बाजरा खवा रहे हैं। ये यार बैल गाय खाए करे, उन्हें खवा लीजिए, वो खाना पूर्ति है, तमाशा है। हमने फैसला किया है कि हम उन वर्ग विशेष को जो दे रहे हैं, जो गलत कट गए बीपीएल, उनको भी ठीक करेंगे और 10 किलो राशन देंगे, गेहूं देंगे, चावल भी देंगे, साथ तेल भी देंगे और दावल दालचीनी भी देंगे। ये सारी चीजें देंगे 1-1 किलो। ये हमारी योजना है। नौजवानों के लिए भी है कि जब तक डिग्री लिए फिर रहे हैं, डिप्लोमा लिए फिर रहे हैं, नौकरियां नहीं है। 8-8, 10-10 हजार की नौकरियां भी वो ले रहे हैं। जब तक उनको नौकरी डिग्री होल्डर को ना मिले, तब तक 1 लाख रुपए उनके खाते में साल भर में जमा करते रहेंगे कि जिससे काम गुजारा तो करे और जब तक नौकरी मिले। अंत में मैं एक बात और कहते हुए, जैसे करके आया, मुझे बताया सरपंच साहब ने भी कि यहाँ की पंचायतें यहाँ की इच्छा के विरुद्ध ली गई थी। नहीं गई, जबरदस्ती ली। हाँ, इच्छा के विरुद्ध ली गई थी आपके। 500 करोड़ रुपया था। 500 करोड़ यहाँ नहीं, यहाँ का 1200 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ रुपए सारी पंचायतों का पैसा गया है और हजारों करोड़ की जमीन गई है और आपकी इच्छा के विरुद्ध गई है। भाई सरकार बढ़ाइए। अगर आप चाहेंगे तो आपको फिर वही पंचायतों का दर्जा और पैसे का हिसाब भी देंगे, वो भी करना पड़ेगा कि पैसा कहाँ खाया गया, जमीनें वापस होंगी। हम इच्छा के विरुद्ध नहीं करने देंगे। इन्होंने तो पैसा लेने खाने के लिए किया है, लिया और खा गए, हिस्सेदारी जमीनों में भी, प्लॉटों में भी, तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। मैं तो आपको भरोसा दे सकता हूं, आप कांग्रेस को, गठबंधन को अपनी ताकत दीजिए।